सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 2 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा एवरीवन। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन करूं। इनफैक्ट मैंने जो है ऑलरेडी जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आप सब में से ही स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि हमें रियल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं एक बार फिर ऑलरेडी मैं कुछ पेपर्स का अपलोड कर चुका हूँ। एंड सॉरी फॉर द कुछ कुछ पेपर का मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो धीरे-धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम अभी एडवांस की बच्चों की तैयारी चल रही है, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं, तो टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। तो आप में से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं ठीक है कंप्लीट वीडियोस कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के इस पेपर में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग अपलोड करने वाले हैं 2 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। सो ये पेपर भी मतलब ठीक-ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा ईज़ी था, मतलब ठीक है, वो सॉल्यूशन में आपको दिख जाएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर पेपर बहुत ही ईज़ी था, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेंस की केवल ही है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा कह सकते हो, है ना? सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि आप जो है मैं एक टेलीग्राम ग्रुप आपको ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दे चुका हूँ। उसमें आप मुझसे अगर मान लीजिए काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत आती है, फिर कैसे काउंसलिंग करना है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बता दूंगा, बस एक हेल्प बता सकता हूँ, बस उतना ही। अगर आपको मुझसे वाकई में कुछ पूछनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं एवरीवन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एवरीवन। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, पेन हाइलाइटेड है। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि गिवन मास, ओके, गिवन मास, सॉरी, द मास ऑफ द आयरन कन्वर्ट इनटू द Fe2O3 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम क्या है? स्टीम तो हम आप सबको जानता है। स्टीम क्या है? वाटर। वाटर क्या है? वेपर फेस, उसी को हम लोग स्टीम कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना जो है मास आयरन का कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4 में। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा तो कितना मास आयरन कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, केमिकल रिएक्शन आप कर सकते हो। इसका रिएक्शन जो है स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सबको पता है ये Fe3O4 बनाता है, अलॉन्ग विद जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इधर का पार्ट से आपको कोई ध्यान नहीं देना था, यहाँ पे आपको ध्यान देना था। आप देखो कि ये जब इसको बैलेंस करोगे केमिकल रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा। सिंपल, ये आपको दिख रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन जो ये है ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, राइट? अब जब बैलेंस हो चुका है तो आप जस्ट मोल्स लगा दो, क्या होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं 4 मोल्स हाइड्रोजन का जो है रिएक्ट करने के लिए हमें 3 मोल आयरन की आवश्यकता होगी। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि 18 ग्राम आप दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले मोल निकाल लोगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से सॉरी, वाटर क्या हो जाएगा या स्टीम क्या हो जाएगा, 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, बिकॉज 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जस्ट 1 आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। तो एक मोल H2O से हमें कितना मिल जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 मोल्स ऑफ आयरन। इतने की हमें जरूरत पड़ेगी, मिल नहीं जाएगा, इतनी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, तो इतना जरूरत पड़ेगा। तो हम 1 मोल्स के लिए निकाल लिए, तो हम यहाँ पे कितने मोल्स हमें आयरन की आवश्यकता पड़ेगी, 3/4। अगर हम इतने मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वेट वाइज बात करें तो कितना हो जाएगा, एक मोल्स में 1 मोल आयरन की कितना होता है, 56 ग्राम। ठीक है, तो 3/4 मोल्स अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 है। ठीक है, हालांकि ये वाले में राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं बैठता है, पर कोई बात नहीं, इस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा एवरीवन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ जो है लिंक में, ग्रुप में ही लिंक कर भेज दूंगा। ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये जो है जब आप 56 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, जस्ट ये जो है जस्ट ये जो है कितना हो जाएगा, ये 42 ग्राम्स हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें ऑप्शन दिख रहा है कि ये जो है 42 ग्राम इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एवरीवन। ठीक है,